ज्योतिष कैसे सीखें। ज़्यादातर लोग ज्योतिष सीखना चाहते हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं होता है कि हम शुरुआत कहाँ से करें। तो यह वीडियो बिल्कुल आपके लिए है। शुरू से हम ज्योतिष के बारे में जानकारी देंगे और सिखाने का आपको प्रयास करेंगे। सबसे पहले ज्योतिष सीखने के लिए हमें एक संक्षिप्त चर्चा कर लेते हैं, क्या क्या पता होना चाहिए। ग्रहों के बारे में अध्ययन करना चाहिए, जैसे सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु, केतु के बारे में अच्छा गहन अध्ययन कर लेना चाहिए। इनके स्वभाव के बारे में, इनके प्रभाव के बारे में, गोचर के बारे में, शत्रुता, मित्रता, देवग्रह, दैत्य ग्रह के बारे में अच्छे से। उसके बाद हमें राशियों का अध्ययन करना चाहिए। 12 राशियां होती हैं: मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन। इनके गुण, स्वभाव के बारे में अच्छी तरह से जानकारी ले लेनी चाहिए, पढ़ लेना चाहिए। भाव का अध्ययन करना चाहिए कि कौन से भाव से हमें क्या विचार करना होता है। जैसे शिक्षा का विचार किया जा रहा है तो पंचम स्थान से, संतान का विचार किया जा रहा है तो पंचम स्थान से। दशाओं के बारे में भी हमें अध्ययन करना होता है कि कब हमारे जीवन में घटना घटेगी, कब हमारा समय अच्छा रहेगा और कब हमारा समय खराब रहेगा, लाइफ में प्रॉब्लम रहेंगी। और योग के बारे में भी हमें अध्ययन करना होता है। योग और दुर्योग, इन दोनों के बारे में अच्छे से अध्ययन कर लेना चाहिए, क्योंकि हमें योग और दुर्योग से अपने आने वाले समय में, जीवन में कब कैसा समय रहेगा, जीवन में हम कितनी ऊंचाई तक जाएंगे और कितनी सफलता हमें मिलेगी, इन सभी चीज़ों का विचार किया जाता है। और अंश फलित भी हमें सीखना चाहिए। ग्रहों के जो पावर होती है, कितना मजबूत है ग्रह, अस्त है, वक्री है, विभिन्न अवस्थाएं होती हैं, तो उनके बारे में भी हमें जानकारी प्राप्त करना चाहिए। नक्षत्र के बारे में पता कर लेना चाहिए, नक्षत्र के बारे में, उनके स्वभाव के बारे में। गोचर में यह विशेष काम आता है और दशा में और भी बहुत चीज़ें देखी जाती हैं। इन्हीं में डिटेल में इन्हीं चीज़ों का आपको अध्ययन करना है। कुल मिलाकर के ज्योतिष का यह जो है संक्षिप्त रूप मैंने आपको बताया। अब आगे जब हमारे पास जन्म कुंडली कोई आती है तो बिल्कुल ऐसे दिखती है जैसे यह दिख रहा है। 12 खाने बने हुए हैं, जिसमें सबसे पहले लग्न कुंडली होती है। तो लग्न कुंडली से हर चीज़ का विचार किया जाता है। अब जैसे प्रथम भाव है तो व्यक्तित्व का विचार किया जाएगा, यहाँ पर लिखा हुआ है। द्वितीय भाव से धन का, तृतीय भाव से भाई बहन का, चतुर्थ भाव से माता का विचार किया जाता है, सुख शांति का विचार किया जाता है। पंचम स्थान से संतान का, छठवें स्थान से शत्रु का, रोग का, 7वें स्थान से जीवन साथी का, 8वें स्थान से आयु का, दुर्घटना का और लंबी बीमारियों का। 9वें भाव से भाग्य का विचार किया जाता है। 10वें भाव से कर्म का विचार किया जाता है, व्यवसाय का, कैरियर का। लाभ स्थान से हमारी इनकम और हमारी जो विशेष हैं पूरी होंगी या नहीं होंगी उसके बारे में। और 11वें भाव से, जैसा कि मैंने बताया, लाभ का विचार किया जाता है। और 12वें स्थान से व्यय का, हमारा खर्च क्या होगा। और यह मृत्यु का भी स्थान बताया जाता है, व्यय का स्थान बताया जाता है। विदेश यात्रा का विचार किया जाता है। तो यह समझ लीजिए कि जब आपके पास जन्म कुंडली आई, सबसे पहले आपको अभी सीखने का प्रयास इस तरह से करना है कि जैसे मैं बता रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप वैसे ही आप करें, बहुत आसानी से सीख जाएंगे। ज्योतिष कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत ही नहीं है, बस समझने की ज़रूरत है। और कुछ चीज़ें हैं जो कि हमें कंठस्थ करनी ही है, उनके बिना हमें ज्योतिष नहीं आएगी, हम फलित नहीं कर सकते, जैसा कि मैंने अभी पीछे बताया। तो हम स्टेप बाय स्टेप आपको धीरे धीरे बताने का प्रयास करेंगे। जो यह पहला भाव होता है, जो खाना बना हुआ है, ये बॉक्स बना हुआ है, इसे एक भाव बोलते हैं। प्रथम भाव, द्वितीय भाव, तृतीय भाव, चतुर्थ भाव, पंचम भाव, छठा भाव, 7वां भाव, अष्टम भाव, 9वां भाव, 10वां भाव। और इसे हाउस भी बोलते हैं कुछ लोग, 10th हाउस, 11th हाउस, 12th हाउस। कुछ लोग भाव और कुछ लोग खाना भी बोलते हैं इसे, जैसे 1 खाना, 2 खाना, तीसरे खाने, चौथे खाने, 5वें खाने, ऐसे अपनी अपनी हिसाब से लोग अपनी अपनी भाषा का प्रयोग करते हैं, लेकिन उद्देश्य सबका वही होता है। तो उसके बाद
ये जो नंबर लिखा होता है हर किसी के जन्म कुंडली में यहाँ बदल जाएगा, किसी में 1 है तो किसी में 2 है। तो ये लग्न को दर्शाता है, कौन सा लग्न आपका बन रहा है। मान लीजिए 1 नंबर है तो यहाँ पर जो लिखा हुआ है मेष लिखा हुआ है, मेष लिखा हुआ है, और यह जो जन्म कुंडली है मेष लग्न की है। अगर मान लीजिए यहाँ पर 2 लिखा होता तो फिर यह वृषभ लग्न की जन्म कुंडली हो जाती, और अगर यहाँ पर 3 लिखा होता तो मिथुन लग्न की हो जाती जन्म कुंडली। तो कुछ इस प्रकार से इसको समझना है हमें। इन ग्रहों के स्वामी कौन से हैं। अब जैसे 1 नंबर लिखा हुआ है तो 1 नंबर का मतलब मेष राशि हुई, 1 नंबर का मतलब यहाँ पर मेष राशि हुई। अब मेष राशि के जो स्वामी हुए कौन से हुए, मंगल हुए। हर राशि का एक स्वामी होता है, तो मेष राशि के स्वामी मंगल बने। तो अब यहाँ पर जैसे मेष राशि है तो मेष राशि के स्वामी मंगल बन रहे हैं। यहाँ पर 2 नंबर आया है और ये भाव कौन सा है, धन भाव है। नंबर यहाँ पर 2 लिखा हुआ है, वृषभ राशि है 2 नंबर, और इसके स्वामी कौन से हुए, शुक्र ग्रह हुए। तो इसी तरीके से हमें समझना है। जैसे कि मिथुन आ गया, यहाँ पर 3 नंबर का मतलब मिथुन राशि, यहाँ पर नंबर भी हमने डाल दिया है ताकि आपको समझने में आसानी है। तो यहाँ पर ये 3 नंबर नहीं है, ये मिथुन राशि है, नंबर में दर्शाया जाता है क्योंकि ये जो खाने बने होते हैं, बॉक्सेस बने होते हैं, भाव बना होता है, इसमें ग्रहों की संख्या कभी कभी ज़्यादा हो जाती है तो लिखना मुश्किल है राशि, इसलिए इनको अंक में दर्शाया जाता है। हालांकि सॉफ्टवेयर के माध्यम से आपको चेंज कर सकते हो, वो आपका अपना जैसा आपको सही लगे। और कर्क राशि यहाँ पर आ रही है, 4 नंबर है, मतलब ये कर्क राशि है। इसी तरह से हमें देखना चाहिए कौन सा ग्रह कहाँ बैठेगा तो क्या फल करेगा, यह हम बाद में देखेंगे। अब आगे आ जाते हैं। ये जो राशियाँ होती हैं इसमें भी 2 तरह की राशि होती है, एक सौम्य राशि होती है और एक क्रूर, मतलब ये जो हो गई पुरुष राशि हो गई और ये स्त्री राशि हो गई। इनका जो स्वभाव है क्रूर है और इनका सौम्य स्वभाव है। इनको स्त्री राशियां भी बोलते हैं, सौम्य राशियां भी बोलते हैं, और इनको क्रूर राशियां, पुरुष राशियां भी बोलते हैं। राशियों के बारे में डिटेल में जो है आगे चर्चा करेंगे। अभी यह सिर्फ समझने के लिए है कि हमारा थोड़ा इंटरेस्ट जागृत हो, हमें इंटरेस्ट आए तब हम सीख पाएंगे। जब इंटरेस्ट नहीं है तो बिल्कुल सीख भी नहीं सकते हैं किसी भी चीज़ को। तो जैसे कि यह भाव है, आपको इसको अध्ययन करना है और कौन से भाव से क्या विचार किया जाता है यह हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे। वीडियो को अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगली वीडियो के लिए हमसे जुड़े रहें ताकि आपको आने वाली वीडियो देखने को मिले। कौन से भाव से क्या विचार किया जाता है यह हमने छोटे से वीडियो में एक संक्षिप्त चीज़ों के बारे में थोड़ा सा बताया है। धन्यवाद।